ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत लंबे समय के उपरांत आज नोएडा से भी बहुत सारे पुराने भक्त, जैसे गुरु महाराज कहते हैं प्राचीन पुराने भक्त, प्राचीन अर्वाचीन भक्त भी ज्वाइन किए हैं। मैं अभी भी यहाँ पर भक्तों को बता रहा था, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा जन्म, तब से कई सारे भक्त नोएडा में सेक्टर 56 में और उसके पहले से भी ये सेवा कर रहे। आदिति माता जी, कृष्ण भावना माता जी और कई सारे ऐसे भक्त हैं। जब नोएडा में इस्कॉन की शुरुआत ही थी तो उस समय कुछ ही परिवार वहाँ पर थे और उसमें से ये कई परिवार आज पुनः ज्वाइन किए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि नोएडा से, बीड़ से, पुणे से, सोलापुर से, अहिल्यानगर से कई सारे भक्त आज पुनः ज्वाइन किए हैं। तो आने वाला जो समय है ये बहुत उत्सव, मानव उत्सव प्रिय है। मानव को उत्सव बहुत अच्छा लगता है और जब उत्सव होता है तो व्यक्ति या वो भक्त उत्साही बन जाता है। और जब उत्साह के साथ भगवान की कोई भक्ति करता है तो वहाँ पर उद्धव जी प्रकट होते हैं और जहाँ उद्धव जी प्रकट होते हैं वहाँ पर भगवान निश्चित रूप से प्रकट होते ही हैं, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। जहाँ उत्सव है वहाँ उद्धव जी है, जहाँ उद्धव जी है वहाँ भगवान है। जैसे राधा रानी को छोड़कर भगवान कभी नहीं रह सकते, उसी प्रकार भगवान के परम मित्र उद्धव जी के साथ भगवान सदैव रहते हैं। और इसीलिए जब ब्रजवासी इतने व्याकुल और दुखी थे कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन न होने के कारण उनके वियोग में सभी प्राय दुखी थे या जल रहे थे वियोग के कारण, उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा वृंदावन और उद्धव जी को कहा आप जाओ और गोपियों की सांत्वना करो, गोपियों को मार्गदर्शन करो। इसमें भगवान के दो कारण थे। सबसे पहला कारण था कि गोपियों को थोड़ा सांत्वना या थोड़ी शांति या कृष्ण का संदेश पहुंचाना, और महत्वपूर्ण कारण था उद्धव जी को अपने ज्ञान के प्रति अहंकार हो गया था या घमंड, अभिमान हो गया था। वो सोच रहे थे मैं इतना ज्ञानी हूँ। तो भगवान ने कहा उद्धव जी आप जाइए और वृंदावन में जाकर गोपियों को आप मार्गदर्शन कीजिए। तो उद्धव जी सोच रहे थे अरे मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, ये वृंदावन की गोपियाँ, ये सारे ब्रजवासी, ये तो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ है सभी, और ये अनपढ़ होने के कारण इनको कुछ भगवान के प्रति ज्ञान या विज्ञान है कि नहीं पता नहीं। तो वहाँ पर उद्धव जी जाने के बाद अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगे। जैसे हम शुरुआत में कहते हैं भक्ति में आने के बाद कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, तो आत्मा और ज्ञान का भाषण झाड़ने लगे वहाँ पर। और उस समय गोपियों की भक्ति देखकर, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम देखकर, गोपियों की आसक्ति देखकर भगवान के प्रति उद्धव जी भी हैरान रह गए और उनको पता चला कि मेरा ज्ञान इनके प्रेम के सामने कुछ नहीं है। और इसीलिए कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष और प्रेमाम पुमार्थो महान, पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। जो भगवान की भक्ति, ये चार तो भौतिक संसार में चलता ही है, धर्म अर्थ ज्ञान और ये मोक्ष, ये तो सारा चलता ही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मगर पंचम पुरुषार्थ प्रेमाम पुमार्थो महान, ये प्रेम का आस्वादन कराने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो अवतरित हुए और वो अवतरित होकर
हमें भक्ति सिखाए आपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए। चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के सारे अन्यतम पार्षद स्वयं के आचरण से हमें सिखा रहे कि किस तरह हमें भक्ति करनी चाहिए। जैसे पिछले 3-4 दिनों से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है हर स्थान पर। परम पूज्य गुरु महाराज जी अब स्वयं कृष्ण बलराम की आरती के उपरांत वहाँ पर ऑल्टर में झाड़ू पोछा है, सफाई कर रहे, उसके ऊपर लिखकर आपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, स्वयं अपना आचरण करते हुए सभी भक्तों को सिखा रहे गुरु। और वही चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, वो कृष्ण स्वयं अवतरित होकर वो हमें सिखा रहे कि किस प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए। तो वो भक्ति करने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिले, इसीलिए सारे उत्सव है। और उत्सव की शुरुआत, वैसे तो सोलापुर में उत्सव की शुरुआत कल से ही है। उत्सव जो यूथ्स के लिए फेस्टिवल होता है, यूथ फेस्टिवल, उसका नाम ही है उत्सव। कल सायंकाल में, फिर बुधवार को 30 तारीख जिस दिन है, उस दिन अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया का महात्म्य तो हम उसी दिन सुनेंगे। अक्षय तृतीया मतलब क्या है, अक्षय तृतीया की महानता क्या है, अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ इस संसार में। तो उस दिन प्रातः काल के सत्र में हम भागवत कक्षा में अक्षय तृतीया का महात्म्य, एक तो प्राय हम प्रयास करेंगे प्रातः काल या सायंकाल में भीड़ में चंदन यात्रा, और चंदन यात्रा का पहला दिन, अक्षय तृतीया और मैंगो फेस्टिवल, आम महोत्सव। तो मैंगो फेस्टिवल, ये तीनों एकत्रित करके राधा गोविंद जी की सेवा के समय हम अक्षय तृतीया का महात्म्य हम श्रवण करेंगे। प्राय यही समय होगा सायंकाल में। उसके उपरांत 10 तारीख को नरसिम्हा चतुर्दशी है, भगवान नरसिम्ह देव प्रकट हुए। और मैं पिछले प्राय 1-2 महीने से सभी गृहस्थ भक्तों को विशेष तौर से, या जो वर्किंग है उनको कह रहा हूँ कि भगवान इस वर्ष हम सभी भक्तों के ऊपर बहुत दयालु है। और रविवार के दिन ही सारे उत्सव हम मना रहे। गुड़ी पाड़वा रविवार के दिन था, रामनवमी रविवार के दिन थी, फिर नरसिंह चतुर्दशी रविवार के दिन है, फिर गुरु महाराज की 76वीं व्यास पूजा श्री पंढरपुर धाम में, वो भी रविवार के दिन है। जन्माष्टमी और प्रभुपाद आविर्भाव सैटरडे संडे के दिन है, राधाष्टमी संडे के दिन है। सारा इस बार संडे ही है, तो कोई कारण नहीं बताना चाहिए कि प्रभु जी छुट्टी नहीं है, क्या करें। तो भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया है, छुट्टी ही छुट्टी है। और फिर इसी के अंतर्गत जो सबसे मुख्य उत्सव है नरसिम्हा चतुर्दशी। यहाँ पर गंभीर चैतन्य प्रभु ने अपने पीछे नरसिंह भगवान मायापुर के उग्र नरसिम्हा का दर्शन करवा रहे। तो नरसिम्ह देव प्रकट हुए अपने भक्त की रक्षा करने। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, स्तंभ से प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा की। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि नरसिंह देव, जब तक प्रहलाद महाराज ने नहीं कहा था कि भगवान इस खंबे में हैं, तब तक भगवान खंबे में प्रकट नहीं हुए थे। ऐसे नहीं था कि प्री प्लान था और खंबे में भगवान प्रकट हो गए हैं, या पहले से प्लानिंग करके भगवान वहाँ पर उपस्थित थे और फिर प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान खंबे में नहीं। जिस समय प्रहलाद महाराज कहे, उनके पिता के प्रश्न का उत्तर देते हुए, हाँ नारायण हर स्थान पर है, कण कण में है, अणु में है, हर रेणु में है, हर स्थान में है। जैसे विठ्ठल शब्द का अर्थ हम समझाते हैं, विठ्ठल, विठ्ठल, संपूर्ण जो विश्व है, विश्वामध्ये ठसून लपलेला, इस विश्व के अंदर हर स्थान पर जो छुपे हुए हैं वो विठ्ठल है। विश्वामध्ये ठसून लपलेला म्हणजे विठ्ठल। इस विश्व में हर स्थान पर जो छिप कर बैठे हुए हैं वो विठ्ठल है।
और ऐसे नारायण जब उन्हें कहा हाँ इस हर स्थान पर है तो खंबे में क्यों नहीं रहे, खंबे में भी है। और उस समय भगवान खंबे में प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो फिर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि हे प्रहलाद, अभी वरदान मांगो। हम ये चिंतन कर रहे इसीलिए कि आने वाले नरसिंह जयंती तक हमारा भी चिंतन वही हो, मेडिटेशन, नरसिंह जयंती मेडिटेशन हमारा हो। हमारा चिंतन यही हो कि जो प्रहलाद महाराज ने अहेतुकी अप्रतियता भक्ति मांगी वही हम भक्ति मांगे। कष्ट भक्ति के दूर हो जाएंगे, हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए नरसिंह भगवान मदद करेंगे। नरसिंह भगवान के आशीर्वाद से हमारे जो भी संकट है वो मिट जाएंगे, वो तो होने वाला ही है। तो जब प्रहलाद महाराज को कहा हे प्रहलाद वरदान मांगो, तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज कहे मैं तो कोई बिजनेसमैन या व्यापारी नहीं हूँ कि मैंने आपकी भक्ति की और भक्ति करने के बाद आप प्रकट हुए और अभी मैं आपसे लिस्ट मांगू, धनम देही पुत्रम देही ऐश्वर्यम देही, मेरी भी सेटिंग बना दो भगवान, मुझे भी कहीं सेट करा दो, या मुझे भी सेट करवा दो, कहीं मेरी भी सेटिंग लगा दो। नहीं, फिर वो प्रहलाद महाराज कहने लगे भगवान मैं तो फिर व्यापारी बन गया, आपकी भक्ति की और आपसे मैं अगर कुछ मांगू तो फिर वो व्यापार हो गया। मैंने भक्ति का मोल देखकर आपसे फिर मैं मांग रहा हूँ, तो मुझे व्यापारी नहीं बनना है, मुझे अहेतुकी भक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने भगवान को कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान कहे मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान। और तब प्रहलाद महाराज कहे कि यदि भगवान आपको कुछ देना ही है तो सबसे पहले आप मेरे पिता है, जिन्होंने आपके शक्ति को कभी स्वीकार नहीं किया, आपके अध्यक्षता को कभी स्वीकार नहीं किया, आपके भक्ति का कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सदैव आसुरी प्रवृत्ति आसुरम भावमाश्रिता, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहकर, या सबसे बड़े असुर वर्य, जैसे एक होते हैं हरिदास वर्य और ये है असुर वर्य, असुरों में सबसे श्रेष्ठ। प्रहलाद महाराज कहे असुर वर्य देहिनाम, हे असुरों में श्रेष्ठ जो मेरे पिता थे, उनको भगवान आपके चरणों की भक्ति दे, या आपके चरणों में उनको एक स्थान प्रदान कीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिम्हदेव कहे हे प्रहलाद, वो तो होने वाला ही, वो तो सेकेंडरी है। आप जैसे कोई एक शुद्ध भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, उस कुल के 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार करता हूँ। कितने? 21 पीढ़ियों का, 7 पुराने, अभी के 7 और फिर आने वाले 7, 21 पीढ़ियों का उद्धार। देखिए, घर में कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो हमें शुद्ध भक्त की व्याख्या समझने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध भक्त मतलब गेरवे कपड़े पहना हुआ, शुद्ध भक्त मतलब सन्यासी ही शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त मतलब मेरे गुरु ही सिर्फ शुद्ध भक्त है, नहीं। शुद्ध भक्त की व्याख्या मतलब जिसने भगवान के प्रति 100% जो शरणागत है वो शुद्ध भक्त है। चाहे फिर वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, कोई भी हो सकता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास कोई भी हो, मगर वो शरणागति, उसके भगवान के प्रति शरणागति से ही उसकी शुद्ध भक्ति का मूल्यमापन या मूल्यांकन किया जा सकता है। सिर्फ मंदिर में रहने से, गैरवे वस्त्र धारण करने से, या ब्रह्मचर्य का पालन करने से, या संन्यास ग्रहण करके त्याग स्वीकार करने से कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं होती। या हम सब कुछ छोड़ दिए हैं, अभी प्रभु जी खाना भी छोड़ दिए, बस अभी सिर्फ दूध पीकर हम जीने वाले हैं, या फल खा के हम जीने वाले हैं। तो जैसे मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, ऐसी जो भक्ति है या दिखावा, वो लंबे समय तक नहीं चलता। कल एकादशी है प्रभु जी, 64 माला जप करेंगे, और फिर आने वाले 64 दिन एक भी माला जप नहीं करेंगे। कल एकादशी है, 64 जप करेंगे, और फिर आने वाले 64 दिन एक भी जप नहीं करेंगे। तो भगवान के प्रति जो शरणागति है
उसके द्वारा समझा जा सकता है कि हमारी शरणागति या हमारी भगवान के प्रति भक्ति हमारी कितनी है। तो एक प्रार्थना प्रहलाद महाराज कर रहे कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो मेरे पिता को आप आपके चरणों में स्थान दीजिए। फिर भगवान कहे 21 पीढ़ियों का उद्धार। फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज ने मांगा, भगवान मेरे हृदय में जो काम वासना या भौतिक आसक्ति है उसको नष्ट कर दो। बस ये भगवान से मांगना है भगवान से तो भक्ति मांगना है, शुद्ध भक्तों का संग मांगना है, भगवान की सेवा मांगना है। कष्ट तो अपने आप सेकेंडरी है। जैसे जब कोई भोजन करता है तो भोजन करने के उपरांत तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तीनों प्राप्त होती है। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, खाते खाते उसका पेट भी भरने लगता है, पेट भरने से उसको आनंद भी प्राप्त होता है और आनंद के साथ उसको शरीर में शक्ति भी मिलती है। तीनों एक साथ, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि। उसके लिए फिर उसको अलग से कार्य नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे, बालस्य नेह शरणं पितरौ नरसिंह नार्तस्य चागत मुदन्वती मज्जनो नो तप्तस्य प्रतिविधिर्यस्य इहाज चेष्ट स्तात्वत विभोतनुभृतां त्वदुपेक्षितानां। हे नरसिंहदेव, हे भगवान, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण हेतु कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को कोई नहीं बचा सकता। ये शाश्वत है, नेकेड ट्रुथ, ये सत्य है। नेकेड मतलब नंगा या 100% जो सत्य है। हमको लगता है हम हमारे बच्चों का पालन कर रहे हैं, नहीं, भगवान पालन कर रहे हैं। जैसे हम आज ही प्रातःकाल चर्चा कर रहे थे कई भक्तों के साथ, जब भगवान एक स्त्री को संतान प्रदान करते तो दूध की व्यवस्था भी भगवान ही करते हैं। और जैसे वो बच्चा धीरे 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 बड़ा होने लगता है तो दूध बंद करने वाले भी भगवान ही है। उस माँ के स्तनों से दूध भी अपने आप समय आते ही बंद हो जाता है। दवाई हमको डॉक्टर दे रहे शरीर को ठीक कराने के लिए, मगर मृत्यु की कोई दवाई नहीं है जो मृत्यु से बचा सके। हमें जन्म मृत्यु से चक्र से बचाने वाली दवाई भगवान की भक्ति ही है, उससे हम कभी बचने वाले नहीं हैं। जैसे इस समुद्र, इस भव सागर में जिस नाव को यदि हमारी नाव डूब रही है उसको भी बचाने वाले जगन्नाथ ही है। जगन्नाथ के जो हमारी डोरी है वो जगन्नाथ या कृष्ण ही हमें बचाने वाले हैं, और कोई नहीं बचा सकता। हमको लग रहा है हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारे आप्तेष्ट, हमारे रिश्तेदार, मित्र मंडली, ये हमें बचाने वाले हैं। जब तक हमारे पास कुछ उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यकताएं पूरी हो रही है तब तक वो हमारे सगे हैं। सक्का भाऊ पक्का वैरी मराठी में कहा जाता है। सगा भाई पक्का वैरी बन जाता है, शत्रु, जब धन राशि या पैसे की बात आती है तब। मगर भगवान के इस कुटुंब में देखिए कितने अलग अलग विचारों के भक्तगण एकत्रित है। उनकी जाति, उनके धर्म, उनका परिवार, उनके संस्कार, उनका शिक्षण, कोई बड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई कम पढ़े लिखे हैं, कोई बिन अनपढ़ गवार भी है, मगर सभी भगवान की सेवा अगर प्रेम से करते हैं तो अपने आप उनके हृदय में भगवान दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं गुरु के द्वारा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। भगवान अपने पास आने की बुद्धि भी भगवान ही देते हैं।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस भावना से हम भगवान की आराधना कर रहे, उस भावना से भगवान हमें आदान प्रदान करते हैं। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक भगवान से क्या मांगना है, ये हमें सोच समझ कर मांगना है। जैसे परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज समझाते हैं कि जैसे कुंती महारानी ने भगवान से कष्ट मांगा, हे भगवान क्या कीजिए, आप हमें कष्ट दीजिए। संतुता विपदः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान कष्ट दीजिए, और एक के बाद एक लगातार, ऐसे नहीं कि 2025 में एक कष्ट दीजिए, फिर 26 में एक दीजिए, फिर डायरेक्ट 27 में दीजिए, साल में एक कष्ट दीजिए, नहीं, एक समाप्त होते ही दूसरा कष्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आप कष्ट देते रहेंगे तो हम तीव्रता से आपका स्मरण करेंगे। तीव्रता से जब आपका स्मरण होगा तो भगवान आपका दर्शन होगा, और भगवान जब आपका दर्शन होगा तो जन्म मृत्यु के चक्र का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए कष्ट मांग रहे हैं। मगर भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं, यदि हम भी कुंती महारानी के भाव में आकर अगर हम भी भगवान से कष्ट मांगे, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र दामोदर तत्र तत्र गोविंद तत्र तत्र गोपीनाथ, गोपीनाथ गोविंद जी से हमने कष्ट मांगे, और भगवान तो सहस्त्र बाहु है, 1000 हाथ 1000 आंखें, और भगवान ने कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसीलिए भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं कि भगवान हमारी हर प्रार्थनाओं को श्रवण कर रहे। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हम जितने कष्ट सहन कर सकते हैं उतने ही कष्ट हमें दीजिए। बस अधिक आप गलती से कष्ट देंगे और फिर हम कष्टों से पराजित होकर हम आपके चरणों से दूर न चले जाए। इतने कष्टों को भोगते भोगते भगवान उस कष्टों को सहन करने के समय हम आपको छोड़कर कहीं दूर न चले जाए। इसीलिए हमें इतने ही कष्टों को मांगना चाहिए जितना हम सहन या पालन उसका कर सके। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से तथा जल, स्थल और वायु की सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा होनी निश्चित नहीं है। हम सुन रहे पिछले कई दिनों से जाति धर्म पूछकर मारा गया, जमीन पर ही थे सब। जब पिछली बार बंबई में दंगे फसाद हुए, लोग समुद्र से आए थे बोट में बैठकर। जब जापान हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंके गए, आकाश से फेंके गए। इतनी सारी यंत्रणा होने के बाद भी इतने सारे कष्ट हैं। हमको लग रहा है हमारा भारत, हमारे मंत्री, हमारे माननीय राष्ट्रपति या सारे मंत्रालय के सदस्य चला रहे, नहीं, भगवान ही हमारा रक्षण कर रहे। मैं विदेश में भी देखता हूँ, यहाँ भी भारत में देखता हूँ, यहाँ तो कोई कुछ चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी आप बैग में भर के किसी को मार के भी बैग में डाल के लेके जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। कितने हजारों लाखों लोग ट्रेन में, बस में सफर कर रहे, किसके पास कौन सा बम है या राइफल है, बंदूक है, कौन चेक कर रहा है। और पाश्चिमात्य देशों में इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बाद भी कष्ट आ रहे। और इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे, जल, स्थल और वायु। जल मतलब पानी में, स्थल मतलब जमीन, मतलब नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, तीनों हो गए, जल, स्थल और वायु। चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो या चाहे एयरफोर्स हो, कितनी भी शक्ति हमारे पास क्यों न हो, जब तक हृदय के अंदर जो मलिनता या शत्रुता या द्वेष या अहंकार की भावना समाप्त नहीं होगी, तब तक युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। तो फिर वो दो भाइयों के युद्ध हो, एक घर का या एक परिवार का, एक गांव का, एक शहर का, एक राज्य का, एक डिस्ट्रिक्ट का या एक देश का या अंतरदेश का, अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो, समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक
हृदय के अंदर मलिनता, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। क्या होता है स्वच्छ भारत अभियान में? अपना जो घर का कचरा है दूसरे के द्वार के सामने फेंक दो बस, या खुद अपने दरवाजा झाड़ू लगा के दूसरे के दरवाजे के पास लगा दो। कैसे स्वच्छ भारत होने वाला है? जब तक वो प्रवृत्ति स्वच्छता की हृदय के अंदर, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र जो हृदय के अंदर बैठा है वो अभद्र जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक ये स्वच्छता का अभियान भी होने वाला नहीं है। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे, मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए संतान को आकस्मिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। जैसे कभी कभी बच्चा छोटा होता है, माता पिता का बहुत प्रेम है उनके बच्चे के प्रति, मगर क्या कर सकते, नहीं बचा सकते। और इसीलिए जो भक्तों के जीवन में भी हमने देखा है कि भक्तों के परिवार में भी कई बार भक्त जन्म लेता है, बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल रहता है, फिर शरीर त्याग कर देता है। तो हमारे भक्त कभी कभी दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। स्वाभाविक है, प्रेम है, स्वयं की संतान है, मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि उस बच्चा या जो जीव था उसकी थोड़ी सी भक्ति रह गई थी, इसीलिए वो भक्ति समाप्त करने हेतु वो जन्म लिया, 2-3 साल रहा और भक्ति समाप्त करके फिर पुनः भगवत धाम वापस चला गया। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। जब भक्ति अधूरी रह जाती है उस समय साधु, ऋषि, मुनि ऐसे एक तो अमीर कुट परिवार में जन्म लेते हैं या भक्तों के परिवार में जन्म लेते हैं। वहाँ पर हमें भक्ति करने के लिए पुनः एक अवसर प्रदान किया जाता है। इसीलिए जो गृहस्थ भक्त है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को भी कृष्ण भावना भावित बनाते हुए उनको कृष्ण भावना भावित संस्कार देना। सुशिक्षित तो बनाना है ही, मगर सुशिक्षित के साथ साथ उनको सुसंस्कृत बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्या माता जी हर रोज डीटी वर्शिप के लिए आती थी, मंदिर में इतनी सारी सेवाएं, जैसे हमारी आदिति माता, कृष्ण भावना माता की होती है, सुबह 2:30-3 बजे से प्रभु जी मॉर्निंग भगवान का वेकअप भी करना है, मंगल आरती करने के बाद ड्रेसिंग भी है, फिर बाल भोग भी बनाना है, राजभोग भी बनाना है, फिर भगवान की माला भी उस दिन बनानी है, फिर गुरु महाराज है तो उनका कुकिंग भी करना है, तो पूरा दिन है। तो फिर वो माता जी ने कहा कि प्रभुपाद जी मुझे इतनी सारी डीटी वर्शिप की सेवाएं हैं, मुझे बच्चों को ध्यान देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्या किया जाए? तो प्रभुपाद जी कहे डीटी वर्शिप कम करो और बच्चों को ध्यान दो। दिस चिल्ड्रंस आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रंस, दे आर वैकुंठ चिल्ड्रंस। ये जो बच्चे हैं कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, ये वैकुंठ से भेजे गए बच्चे हैं, वैकुंठ की संतानें हैं, उन पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। जैसे कुंती महारानी भक्त बनी या कुंती महारानी जैसे महाभागवत हम सुनते हैं, कुंती महारानी पृथा थी, पृथा, और भगवान के परिवार से थी, शूरसेन की कन्या पृथा, मगर शूरसेन के मित्र कुंती भोज राजा, उन्होंने कुंती को अडॉप्ट किया था, दत्तक कहते हैं ना, अडॉप्ट करना, गोद लिया था, और इसलिए पृथा का नाम हुआ कुंती। कुंती भोज की कन्या बनी, इसीलिए हो गई कुंती। और कुंती के पास सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, जब वो छोटी थी तब से डिपार्टमेंट दिया था गेस्ट केयर डिपार्टमेंट। जो भी घर में संत, भक्त, साधु आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। हम देखते हैं कभी कभी गृहस्थों के घर में जाते हैं तो बच्चों को सेवा में नहीं लगाना चाहते हैं। अरे उनको सेवा में लगाएंगे तो उनकी पढ़ाई है प्रभु जी, उनके एग्ज़ाम है प्रभु जी, उनके एग्ज़ाम की तैयारियां करनी है। अच्छी बात है, एग्ज़ाम की तैयारियां करनी है,
मगर एक आध घंटे से कोई आसमान गिरने वाला नहीं है। इसीलिए जब भी भक्तों का संग सानिध्य प्राप्त होता है तो भक्तों की सेवा में उनको अभी से नियुक्त करना, जिससे भगवान के भक्तों के प्रेम, उनके प्रति उनका सम्मान बढ़े, प्रेम बढ़े और उनको सेवा में लगाया जाए। क्योंकि वही आगे चलकर हमारे संतान या हमारे जो पुत्र है या हमारे बच्चे हैं वो हमें सिर्फ बुढ़ापे का सहारा नहीं, भक्ति में भी सहारा देना उनका कर्तव्य बन जाता है। अंततो गत्वा श्री भगवान की शरण, भगवान ही शरण बनते हैं और जो उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा हो जाती है, यह निश्चित है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होगा। अतएव जब तक कोई श्री भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा रक्षित न हो तब तक कोई उपचार सफलतापूर्वक काम नहीं करता। शरणागति ही अंततो गत्वा, द लास्ट। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते, कितना भी बड़ा स्पेशलिस्ट क्यों न हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो या हार्ट स्पेशलिस्ट हो या कितना भी बड़ा स्पेशलिस्ट हो, कितना भी बड़ा आप नाम लीजिए, मैक्स हॉस्पिटल लीजिए या अश्विनी लीजिए या इंटरनेशनल कोई नाम लीजिए, लीलावती लीजिए बम्बई का फेमस, जब डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं होता तो डॉक्टर आके कहने लगता है अभी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। भगवान, ऐसे कहा जाता है कि भगवान 2 बार हंसते हैं, मुस्कुराते हैं भगवान। कब? जब डॉक्टर कहता है कि मेरे हाथ में अभी नहीं, क्षमा कीजिए, डॉक्टर जब कहता है कि कोई चिंता मत करो, हम हैं, हम देख लेंगे, डोंट वरी, तो भगवान हंसते हैं। और दूसरा, जब 2 भाई झगड़ा करते हैं अपने ज़मीन के लिए, 1 एकड़ मेरी, 2 बीघा मेरी, या 2 गज मेरी, 3 गज तेरी, भगवान क्यों हंसते हैं? कि भगवान सोचते इतने बड़े बड़े एक छत्र सम्राट हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, वो पूरे पृथ्वी जिनके कब्जे में थी वो आज नहीं रहे और हम 1 गुंठा और 1 स्क्वायर फीट के लिए झगड़ रहे, इसलिए भगवान हंसते हैं। दूसरा, जब डॉक्टर कहता है कि कोई चिंता मत करो, हम हैं, अगर ये कहता तो डॉक्टर के घर से कोई भी अंत यात्रा नहीं निकलती। डॉक्टर कह रहे मरता है ना कोई, अभी हमने सुना कि सोलापुर के प्रसिद्ध डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर दी। मतलब डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर सबको ठीक करते करते वो एकदम आनंदित है, नहीं, वो भी परेशान है। तो जब भगवान देखते हैं कि एक डॉक्टर कहते हैं कोई चिंता मत करो, मगर अंततः गत्वा डॉक्टर को भी कहना पड़ता है अभी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। और इसीलिए देखिए बड़े बड़े अस्पताल में भी मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाके आप प्रार्थना कर सके, नमस्कार कर सके, पूजा कर सके। तो इसीलिए भगवान कह रहे, प्रभुपाद जी कह रहे कि भगवान ने कहा है कि हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो। क्यों अर्जुन को कहा होगा भगवान ने? क्योंकि भगवान यदि घोषणा करते कि मेरे भक्तों का नाश कभी नहीं होगा तो फिर लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि भगवान नियम लेने में, व्रत लेने में और व्रत तोड़ने में भी प्रसिद्ध है। जैसे भगवान रणछोड़ बन गए, रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़, रण छोड़कर भाग गए, भगोड़ा बन गए भगवान, जैसे कहते हैं ना भगोड़ा, रणभूमि छोड़कर भगवान भाग गए। या भगवान ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी भगवान ने रथ का पहिया उठाकर भीष्म देव के प्रति आक्रमण किया अपने प्रिय भक्त अर्जुन को बचाने के लिए। बलराम जी को भगवान का ये जो क्या कहते हैं मानसिकता या भगवान का जो एटीट्यूड था कभी अच्छा नहीं लगता था, भगवान कभी भी चीटिंग करते थे। इसीलिए जैसे नियम है गदा युद्ध का कि कमर के नीचे नहीं मारा जाता,
कमर के नीचे कभी भी गदा प्रहार नहीं किया जाता, कमर के ऊपर ही मारना चाहिए। मगर भगवान ने कहा कि जंघा के ऊपर मारो, हाथ दिखाकर। फिर उसको भी, दुर्योधन को भी मार डाला, क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का प्रिय शिष्य था गदा युद्ध में। इसलिए बलराम जी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया, कि उनको पता था ये कुछ नियम का पालन करने वाला है नहीं, अपनी बहन को भगाने वाला है ये। अर्जुन को बताकर खुद की बहन सुभद्रा का ही अपहरण करने के लिए भेज दिया था। खुद कौंडिन्यपुर गए, भरी सभा में, भरी जब शादी का दिन था उस समय रुक्मिणी का अपहरण करके लेकर आया। इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान कह रहे, हे अर्जुन तुम घोषणा करो, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश होने वाला नहीं है। फलस्वरूप मनुष्य को श्री भगवान की अहेतु की कृपा पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित है उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यदि भगवान ने सोचा इसको मारना है तो कोई बचा नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी लिख रहे कि ये नहीं है कि भगवान रक्षा करने वाले हैं, भगवान हमारे रक्षक है, इसीलिए हमें तुरंत कुछ नहीं करना चाहिए या कुछ नीति नियमों का पालन करना है। जैसे आनंद विलास प्रभु भी कह रहे, डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले भी बोल देते हैं, आपके भगवान से प्रार्थना करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे कि ऐसा नहीं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे या भगवान हमारे रक्षक है इसलिए हम हमारे नियत कर्मों को छोड़ दें। चलो आज से नित्यारोम को हम खिलाएंगे नहीं, प्रभु जी ने कहा शरणागति भगवान की, नित्यारोम अपना देख लो। या योगावतार प्रभु को कल से प्रसाद नहीं मिलेगा, अपना आप देखो मैं शरणागति फुल। ऐसे नहीं, नियत कर्म करते हुए भगवान की शरणागति। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, भगवान हमारे कार्यों के ऊपर भी, हमारे नियत कर्मों के ऊपर भी हमारा रक्षण कर रहे। जैसे गांव में बाढ़ आने वाली थी और जब बाढ़ आती है गांव में तब अनाउंसमेंट की जाती है कि आप बाढ़ आने वाली है, बहुत बारिश आने वाली है, आप जाकर अपना अपना रक्षण कीजिए। तो फिर बाढ़ जब आने वाली थी तो अनाउंसमेंट हुई कि बहुत बड़ी बारिश, महापूर जिसको कहता है, बाढ़ आने वाली है और बस आ गई है, चलो फटाफट सभी लोग अपने अपने सामान के साथ, इम्पोर्टेंट जो निजी सामान है, सारा तो नहीं लेके जा पाएंगे मगर जो भी निजी अमूल्य या अनमोल अपने कुछ वस्तुएं हैं उसको लेकर बस आ गई है, बैठिए बस में और गांव हमें अभी खाली करना है। तो व्यक्ति, वो ब्राह्मण जो था, भगवान के प्रति शरणागत भाव प्रकट भक्त था, बोले भगवान है, हम क्यों बस में बैठे, भगवान मेरा रक्षण करेंगे। तो उसने सोचा मैं नहीं जाऊंगा बस में बैठकर। तो ठीक है, फिर सारी बस चली गई, पानी धीरे 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 बढ़ता गया। फिर बोट आई, नौका, जो भी बचे थे उनको लेने के लिए, चलो नौका आइए, बैठिए बैठिए, जल्दी से जल्द नौका में चढ़ जाइए, नौका में बैठिए, हम आपको नौका से नदी पार करवाएंगे और सुरक्षित स्थान पर आपको लेकर जाएंगे। तो ये भक्त भाव प्रकट भक्त सोचने लगे कि हम क्यों बोट में बैठे, हम नहीं बैठेंगे बोट में, भगवान मेरे रक्षा करने वाले हैं। फिर पानी इतना बढ़ते गया, इतने बढ़ते गया कि पूरा गांव पानी के अंदर डूबते गया। तो ये महाशय ब्राह्मण छत के ऊपर चढ़कर बैठ गए, बोले मेरा भगवान मेरी रक्षा करेंगे। फिर हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे फेंकी गई और जो सीढ़ियां होती है चढ़ने के लिए, रस्सी की सीढ़ियां, वो फेंकी गई। बोले चढ़ो, जल्दी चढ़ो, ऊपर आओ, चढ़ो। ये महाशय सोचे नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे तभी मेरा रक्षण होगा, मैं नहीं जाऊंगा। और फिर पानी बढ़ते गया, हेलीकॉप्टर भी चला गया और बेचारा पानी में डूबकर
अंते नारायण स्मृति, मर गया। राम नाम सत्य है। और फिर भगवान का प्रिय भक्त था तो भगवान के पास पहुंचा अंते नारायण स्मृति करने के कारण। तो भगवान को पूछा, भगवान आप ऐसे कैसे निर्दयी बन सकते हैं? मैं तो 100% टोटली सरेंडर था आपके पास, आप मेरा रक्षण करने नहीं आए। तो भगवान ने कहा, महाशय पहले सबसे पहले मैंने रक्षण करने के लिए बोट भेजी थी, आप बोट में चढ़े नहीं। क्षमा कीजिए, पहले बस भेजी थी, आप बस में नहीं गए। फिर दूसरा मैंने बोट भेजा, आप बोट में भी नहीं गए। फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, फिर भी आप नहीं चढ़े, और जो भेजने वाला मैं ही था। तो हमारे नियत कर्मों को करते हुए हमारी जिम्मेदारी, गृहस्थ आश्रम, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, हमारे कुटुंब के सदस्यों की जो भी पूरी जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए, ना कि भाव प्रकट हो गया, हमने सेमिनार सुन लिया, गोवर्धन रिट्रीट अटेंड कर ली, क्राइंग फॉर कृष्णा, और जाके हम गोवर्धन में बैठ गए रोने के लिए, कृष्ण के लिए रो रहे प्रभु जी। कितने दिन? 4 दिन। गर्मी बढ़ गई, गोवर्धन में तो भाग गए वापस। प्रभु जी बहुत गर्मी है, सहन नहीं हो रहा है। तो एक बार त्याग, मतलब एक बार त्यागना है, वापस नहीं आना है। जो भी हो, फिर सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, एक्सट्रीम कुछ भी हो, वापस नहीं आना है। मगर हमें हमारे नियत कर्मों को ध्यान देते हुए, नियत कर्मों का पालन करते हुए हमें भक्ति का अनुशीलन करना है। उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। जैसे कभी कभी जो नवसिखे या युवक भक्ति में आना चाहते हैं या फुल टाइम बनना चाहते हैं, तो उनको ये समझाना चाहिए कि आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो विद्यार्जन है, आपकी जो कॉलेज की जिम्मेदारी है, वो भी भगवान की सेवा के रूप में आप स्वीकार करें। वो पढ़ाई भी भगवान की सेवा समझकर करें, जिससे आगे आप जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ना कि हमें ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए, भाई चलो ठीक है भाई, कल आ जाओ, कल शेविंग कर देंगे, सैफ्रॉन कर पहना देंगे, कोई कॉलेज की वगैरह कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। ऐसे भी प्रचार करने वाले कई सारे तथाकथित सो कॉल्ड, जिसको कहा जाता है, बिना विचार किए प्रचार करने वाले, फिर एन केन प्रकारेण यदि आश्रम में नहीं टिक पाया तो फिर पुनः उसका जीवन बर्बाद करने वाले हम ही वो रह जाएंगे। इसलिए उनको प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हुए, हमारे नियत कर्मों का पालन करते हुए शरणागति भगवान में हो। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण दिया करते थे कि एक युवती अपने प्रियकर या अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए लालायित रहती है, मगर घर पर है तो घर पर अपने माता पिता, अपने कुटुंब के सदस्यों की इतनी अच्छे से सेवा करती है, रसोई बनाना, उनको खिलाना, और फिर कहते हैं मुझे थोड़ा बाहर जाकर आना। मगर पूरा चिंतन क्या है? उसको अपने प्रियतम को मिलना, बॉयफ्रेंड को मिलने का चिंतन है पूरा। जब भी वो रसोई बना रही है, परोस रही है, घर के कार्य कर रही है, तो हमारा भी वही चिंतन है, कार्य हमारे घर में भी हो, हमारे पति पत्नी बच्चे कुटुंब के सदस्य सबकी हम सेवा में लगे हैं। मगर चिंतन किसका होना चाहिए? हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हैं, उनका चिंतन करने के लिए, क्योंकि कृष्ण ही हमारी मति, कृष्ण ही रति, सब कुछ कृष्ण के प्रति, हमारी रति मति सब कुछ भगवान में होनी चाहिए। हम कार्य कोई भी क्यों न करें, मगर हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ाना वही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के प्रहारों का सामना करने का प्रयास करता है, किंतु अंततोगत्वा सभी प्रकार से भौतिक प्रकृति के अधीन हो जाता है। अतएव यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी भौतिक प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि भौतिक संसार के वास्तविक दुख 4 है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग।
विश्व के इतिहास में कभी कोई भौतिक प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सकता। प्रकृति बहुत कठोर है, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कितनी कठोर हो जाती है प्रकृति। देखिए, प्रकृति ये भगवान की शक्ति है, फिर भी इतना कठोर कार्य करती है, हम सोच भी नहीं सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटा बालक है 2-2.5 साल का, वो रेंगते 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 चूल्हे के पास या गैस के पास पहुंच जाता है। गैस के ऊपर उबलता हुआ पानी या चाय, उसको हाथ लग जाता है, गिर जाता है, पूरी स्किन निकल जाती है। अभी देखिए, वो बालक को पता भी नहीं कि ये गर्म है, मुझे यहाँ पर ज्वाला है, अग्नि है, या मेरी चमड़ी, पूरा बालक जल के क्रोश करने लगता है। प्रकृति इतनी कठोर है। तो इसका मतलब प्रकृति हमें समझा रही है कि अग्नि है, अग्नि के पास जाने के बाद या अग्नि के पास अगर हम कुछ गलती से अग्नि को स्पर्श हो जाता है तो बच्चा हो या बूढ़ा हो या बड़ा हो या स्त्री हो या पुरुष हो, वो जलने वाला ही है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम गाड़ी चला रहे और नागपुर सेंट्रल में हम गाड़ी लेकर आ गए, पुलिस ने पकड़ लिया, वो लाइसेंस दिखाओ, वो लाइसेंस नहीं मेरे पास। बोले फिर सिग्नल क्यों तोड़ा? बोले पता नहीं था। फिर गाड़ी चलाई क्यों, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको नियम पता नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो फिर आपने गाड़ी चलाई क्यों? तो दंड भरो। गाड़ी आप बाहर लेकर ही नहीं आ सकते। तो यदि हमारा मृत्यु के बाद हम यमदूत या यमराज को कहे, ओ यमराज प्रभु जी, हमको पता नहीं था भक्ति करना था, या बिना भोग लगाया हुआ खाना नहीं था, हमको पता नहीं था, नहीं। मनुष्य शरीर जिसको प्राप्त हुआ है उसको भक्ति और उसको नियमों का पालन या धर्म का पालन करना अनिवार्य है। उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मनुष्य शरीर जिसको प्राप्त हुआ है उसको इन सारे नीति नियमों का पालन करना अनिवार्य है, नो कॉम्प्रोमाइज। जैसे अग्नि ये नहीं सोचती कि चलो छोटा बच्चा है छोड़ दे, उसी प्रकार प्रकृति ये नहीं सोचती कि चलो बेचारे को पता नहीं था, 8-10 साल इसने चिकन भी खा लिया, थोड़े अंडे भी खा लिए, नहीं छोड़ो इसको। नो कॉम्प्रोमाइज। जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो किसी ने लगाया था, स्टेटस पर देख रहा था, यमराज के पास उसको लेकर जाते हैं और फिर यमराज के पास वो व्यक्ति कहता है, यमराज जी मैं तो शाकाहारी हूँ, मैंने कभी मांस नहीं खाया। बोले अच्छा चलो आओ दिखाता हूँ। तो फिर उसको लेकर जाते हैं। फिर आलू के जो पेड़ होते हैं, बोले इसमें क्या है, नीचे उस पेड़ को उठाओ, बोले आलू है। नेक्स्ट उठाओ, क्या है, गाजर है, बोले ये मूंगफली है। ऐसे 3-4 सब्जी दिखाई जाती है। फिर उसके बाद अंडे, उसको जो अंडे है ज़मीन के नीचे गाड़ दिए रखे होते हैं। यमराज जी ने बोलते निकालो इसको, कुछ है पेड़ पौधा है, कुछ इसमें से सब्जियां उग रहे नहीं, इसका मतलब अंडा क्या है, मांसाहारी है, इसमें से कोई सब्जी वगैरह नहीं उग रही अंडे से। देखिए आप आलू हो, गाजर हो, कोई भी बीज हो, हम खाने वाला चाहिए तो राई हो जिसको मोहरी कहते हैं, मस्टर्ड सीड्स, या धनिया हो, कुछ भी आप ज़मीन में डालो उगने लगता है सारा। अंडा कभी उगता है क्या? इसका मतलब अंडा शाकाहारी नहीं है। लोग बड़ी बड़ी दिमाग चलाते हैं अपना, अंडा शाकाहारी है कहने के लिए, मगर अंडा द्विज के रूप में आ जाए। सबसे पहला अंडे में पक्षी का जन्म होता है और दूसरा जन्म अंडे के बाहर, इसीलिए उसको कहा गया है द्विज। विश्व के इतिहास में कोई भौतिक प्रकृति के द्वारा आरोपित इन चारों दुखों पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हमें अच्छा लगे या न लगे। हम हमारे जैसे कभी कभी घरों में शाम के समय में जब दिया बत्ती लगाई जाती है, उस समय कहते अरे क्यों चर्चा करें मरने की बात वगैरह, मत करो, अच्छा नहीं है। हमें अच्छा लगे या न लगे, बूढ़ा होने की इच्छा है किसी को, मरने की इच्छा है नहीं है, फिर भी हम बूढ़े होने वाले ही है, हम मरने वाले ही है, हम जन्म लेने वाले ही है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। कभी गोविंद जी से प्रार्थना की है क्या, गोविंद जी बहुत दिन हो गए हॉस्पिटल नहीं गए, थोड़ी बीमार कर दो, थोड़ा प्रकाश अस्पताल घूम कर आए? नहीं, मगर हम बीमार हो ही रहे हमारे कर्मों की गति के अनुसार।
इससे कितना भी हमको अच्छा लगे या न लगे, हम किसी से इसके विषय में बात करें या न करें, हम कितना भी इसको छुपा कर रखें। जैसे कभी कभी कोई लड़का, कोई युवक अगर गलत कार्य करता है तो उसको घर वाले छुपा के रखते घर के अंदर, तो जानबूझकर पड़ोस वाले या गली वाले मोहल्ले वाले आके पूछते कहाँ गया लड़का आपका, दिख नहीं रहा आजकल। तो माता पिता कहते हैं नहीं वो बाहर गाँव गया है, जॉब के लिए गया है, घर में कांड करके घर में छुपा के उसको रखा है, कहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं अभी, इसीलिए। माँ पिता छुपाने से छुपने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब तक हम कितना भी छुपाने का प्रयास करें, हमें अच्छा लगे या न लगे, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमें कष्ट देने वाली है और वो स्वीकार करना ही होगा। इतनी प्रकृति प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव तथाकथित दार्शनिक, धर्मज्ञ, राजनीतिक को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। आप कितने भी अस्पताल बनाए, कितने भी फ्लाइट बनाए, कितने भी एयरपोर्ट बनाए, कितना भी स्टेशन का डेवलप करें, कितनी भी आप सिटी का डेवलपमेंट करें, अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। हम कितना भी प्रयास करें, अच्छे दिन आने वाले नहीं है, और आएंगे तो भी हमें कष्ट से हमें मुक्ति नहीं है। उन्हें जनता को जागृत बनाने हेतु मजबूती से प्रचार करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, जनता को जागृत करना है। जो जनता सोच रहे कि खाना पीना सोना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, उनके लिए प्रचार करना मजबूती से, और उन्हें कृष्ण भावनामृत के स्तर तक श्रेष्ठ बनाना चाहिए। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने का एकमात्र औषधि है। जब हम भक्त बनेंगे, भगवान के शरणागत होंगे, अपने आप हम शांति प्राप्त कर पाएंगे। फिर हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी शांति निकेतन, वह अपने आप शांति रहेगी। हम लिखते तो है शांति निकेतन, शांति के नाम से घर, मगर घर में शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है। शांति निकेतन, शांति निकेतन, निकेतन मतलब घर, शांति निकेतन घर का नाम है शांति, मगर हर रोज सुबह शाम झगड़े, शांति निकेतन में झगड़े हो गए, शांति भाग गई है छोड़कर, घर छोड़कर शांति भाग गई। इसीलिए कृष्ण भावनामृत एक ही प्रचार है। जैसे भगवत गीता के 10वें अध्याय में बता गया शांति सूत्र। क्या है शांति सूत्र? कि भगवान के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना, ए शांति मृच्छति। भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि हम कार्य करेंगे तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते हैं, न तो हम भौतिक जगत में, न उच्च लोक में, न ही अधोलोक में कभी भी सुखी नहीं हो सकेंगे। चाहे हम स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, वैकुंठ या कौन से भी लोक में क्यों न जाए, हम सुखी कभी नहीं बन सकते जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनते तब तक। इसीलिए हमें भगवान का भक्त बनने का प्रयास जारी रखना है। ये प्रयास ही है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं शुद्ध भक्त बनने का, और गुरु और वैष्णवों की कृपा से हम शुद्ध भक्त जरूर बनेंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी का ये मार्ग इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ हमें प्रदान किया है, शुद्ध भक्ति, रागानुगा भक्ति, सब कुछ दिया है। इस मार्ग को छोड़कर कोई अन्य मार्ग पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने ब्रजवासी, ब्रज भक्ति सब कुछ दिया है। 6 गोस्वामी कहाँ के? वृंदावन के ही है, और वही हमारे गुरुजन हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी का ये जो संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत रहते हुए गुरु, कृष्ण और वैष्णव की कृपा से हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।